एक सवाल सोचिए। आपने एक क्राइम किया, आपने उसे छुपाया, आपने सिस्टम को बार बार हराया। पुलिस आई और चली गई। 13 साल गुजर गए। आप सेफ हो, आप कामयाब हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन क्या राज सच में कभी मरता है? क्या वो इंसान जो अकेले अंधेरों में जीता है, जिसे पता है कि उसने क्या किया, क्या वो कभी सच में चैन से सो सकता है? और क्या होगा जब वो लोग जो तुमसे नफरत करते हैं तुम तक पहुंचने का नया रास्ता ढूंढ लें, इस बार सीधा तुम्हारी बेटी तक? नमस्कार प्यारे, मैं हूं हर्ष और आज मैं आपको ले जाता हूं जॉर्ज कुट्टी की दुनिया में, एक बार फिर से दृश्यम 3 के साथ। दृश्यम 3 समझने के लिए पहले थोड़ा ये जानना जरूरी है कि जॉर्ज कुट्टी की कहानी आखिर है क्या। 2013 में पहली फिल्म में हमने देखा था एक सिंपल आदमी को, जॉर्ज कुट्टी, जो एक केबल टीवी ऑपरेटर था। पढ़ा लिखा नहीं था ज्यादा, लेकिन फिल्म्स का आशिक था। एक फिल्म बफ जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करता था। एक रात उसकी बड़ी बेटी अंजू के साथ कुछ बुरा होने वाला था। वरुण प्रभाकर, जो लोकल इंस्पेक्टर जनरल की बेटी का बेटा था, ने अंजू के साथ गलत हरकत की। अंजू ने खुद को बचाने में वरुण को मार दिया, अनजान में, डरते हुए। एक एक्सीडेंट। और तब जॉर्ज कुट्टी ने जो किया, वो इस फ्रेंचाइज को इमॉर्टल बनाता है। उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया कि पुलिस, कोर्ट, सब हैरान रह गए। एलिबी इतना टाइट था कि सच प्रूव ही नहीं हो सका। वरुण की लाश आज भी पुलिस के हाथ नहीं लगी। दृश्यम 2 में काफी साल बाद केस फिर खुला। नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक। लेकिन जॉर्ज कुट्टी फिर से एक कदम आगे रहा। उसने एविडेंस को इस तरह हैंडल किया कि एक बार फिर सिस्टम हारा, जॉर्ज कुट्टी जीता। और अब दृश्यम 3 में 5 साल और गुजर गए हैं। 13 साल हो चुके हैं वरुण की मौत को, और इस बार खेल बदलेगा। जब दृश्यम 3 शुरू होती है, जॉर्ज कुट्टी की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। वो अब सिर्फ एक केबल टीवी ऑपरेटर नहीं रहा, वो अब एक सक्सेसफुल थिएटर ओनर है, और इससे भी बड़ा, एक फिल्म प्रोड्यूसर। और सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि उसने अपनी ही जिंदगी की कहानी पर एक फिल्म बनाई है, एक ब्लॉकबस्टर जो करोड़ रुपए कमा चुकी है। सोचिए जरा, एक आदमी जो एक मर्डर छुपाता है, वो उसी मर्डर की इंस्पायर्ड स्टोरी को फिल्म में डाल के पैसा कमाता है, और लोग उसकी फिल्म देखने जाते हैं बिना जाने कि वो असली है। ये जीथू जोसेफ का जीनियस है। घर में रानी, जॉर्ज कुट्टी की वाइफ, अब थोड़ी सेटल्ड है। बड़ी बेटी अंजू, जो वरुण इंसिडेंट से पीटीएसडी में थी, थेरेपी के थ्रू धीरे धीरे ठीक हो रही है। छोटी बेटी अन्नू बड़ी हो गई है और ज्यादा आउटस्पोकन और इंडिपेंडेंट बन गई है। ऊपर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जॉर्ज कुट्टी एक ऐसा आदमी है जो कभी रिलैक्स नहीं कर सकता। उसकी आंखें हमेशा स्कैनिंग करती रहती हैं, थ्रेट कहीं भी आ सकता है। और वो थ्रेट आ रहा है 2 डायरेक्शन से। सहदेवन वो कांस्टेबल था जो पहली फिल्म से जॉर्ज कुट्टी के पीछे पड़ा था। वो अब पुलिस में नहीं है, सस्पेंड हो चुका है। लेकिन उसकी नफरत और ऑब्सेशन खत्म नहीं हुई। वो अब एक टूट चुका शराबी इंसान है, लेकिन उसी वजह से और भी डेंजरस। कुछ खो देने वाले इंसान के पास खून के लिए कुछ नहीं बचता। एक रात जॉर्ज कुट्टी अपने घर के बाहर कुछ सस्पिशियस देख लेता है। कोई उसके कोर्टयार्ड में कुछ ढूंढ रहा है, जमीन में। वो देख लेता है कि वो सहदेवन है। ये एक सिग्नल है कि कोई अभी भी वहां है, कोई अभी भी खोद रहा है पास्ट को। दूसरा और ज्यादा डेंजरस थ्रेट, प्रभाकर, वरुण का बाप, गीता का पति। वो आदमी जो 13 सालों से एक बाप की तरह टूट के जी रहा है। उसकी बीवी गीता डिप्रेशन में है। उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। और जो आदमी जिम्मेदार है, वो बाहर घूम रहा है, फिल्म बना रहा है, पैसा कमा रहा है। प्रभाकर के लिए ये सिर्फ जस्टिस नहीं रहा, ये रिवेंज बन गया है। और जब एक बाप रिवेंज पे आता है, तो वो रूल्स नहीं मानता। सहदेवन और प्रभाकर मिलके एक प्लान बनाते हैं, और ये प्लान सीधा अंजू को टारगेट करता है। प्रभाकर का प्लान सुनिए, और आप समझेंगे कि ये कितना क्रूअल और कैलकुलेटेड है। अंजू की शादी नहीं हो रही,
क्योंकि हर कोई जानता है कि उसके घर पर एक साया है। वरुण का केस। कोई भी अपने बेटे की शादी उस घर में नहीं करना चाहता। प्रभाकर इस वल्नरेबिलिटी को यूज करता है। वो एक लड़के को लाता है, अवीरा, और एक फेक शादी का प्रपोजल अरेंज करता है अंजू के लिए। एक नॉर्मल डिसेंट प्रपोजल जो जॉर्ज कुट्टी और रानी को जेन्युइनली अच्छा लगता है। लेकिन ये सिर्फ एक जाल है। प्लान ये है, अवीरा अंजू के करीब आएगा, एक अरेंज्ड मीटिंग होगी और उस मीटिंग में अंजू को ड्रग किया जाएगा। फिर अवीरा की स्टेज्ड डेथ अंजू के आसपास, और फॉल्सिफाइड साइकेट्रिक रिकॉर्ड्स जो ये प्रूव करे कि अंजू वॉयलेंट है, अनस्टेबल है। ये सिर्फ अंजू को फंसाना नहीं है, ये एक बेटी के पीटीएसडी को, उसके ट्रॉमा को एक वेपन की तरह यूज करना है उसके ही खिलाफ। सोचिए, कितना बड़ा पाप है ये। एक ऑलरेडी टूटी हुई लड़की को और तोड़ा जाए, सिर्फ बाप से बदला लेने के लिए। और अगर ये प्लान काम कर जाता तो अंजू जेल जाती, जॉर्ज कुट्टी फिर वरुण केस में फंसाया जाता, और इस बार शायद वो बच नहीं पाता। लेकिन एक चीज प्रभाकर भूल गया, जॉर्ज कुट्टी सिर्फ स्मार्ट नहीं है, जॉर्ज कुट्टी ऑब्सेस्ड है अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन से। वो हमेशा हमेशा एक कदम आगे रहता है। जॉर्ज कुट्टी नोटिस करता है कि कुछ ठीक नहीं है। ये उसकी सिक्स्थ सेंस है, 13 सालों की विजिलेंस का रिजल्ट। वो क्वाइटली इन्वेस्टिगेट करता है, हर क्लू उठाता है, हर कनेक्शन ट्रैक करता है, और धीरे धीरे वो पूरे प्लान को समझ लेता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट और डीपली अनकंफर्टेबल रिविलेशन आती है। फिल्म में एक शॉकिंग ट्विस्ट है। एडवोकेट रेणुका डिस्कवर करती है कि अंजू पर जो अटैक हुआ था वो एक्चुअली जॉर्ज कुट्टी ने खुद अरेंज किया था, अपनी बेटी पर। ये सुनकर दिल दुख होता है, लेकिन जब आप सोचते हैं तब समझ आता है। जॉर्ज कुट्टी ने ये इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि अगर प्रभाकर का प्लान पूरा होता तो अंजू को कुछ और बड़ा हर्ट मिलता। उसने एक छोटा दर्द देकर एक बड़ा दर्द रोकने की कोशिश की, एक कंट्रोल्ड सिचुएशन क्रिएट की जहां वो अपनी बेटी को बचा सके। क्या ये सही था? फिल्म ये सवाल छोड़ देती है आपके लिए, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि जॉर्ज कुट्टी अब वो ऑर्डिनरी बाप नहीं रहा। वो एक ऐसा आदमी बन गया है जो अपने लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी, लिटरली कुछ भी कर सकता है। वो अवीरा के जाल को तोड़ देता है, अंजू को बचा लेता है। एक बार फिर प्लान फेल हो जाता है, एक बार फिर जॉर्ज कुट्टी जीता। और अब आता है इस पूरी फ्रेंचाइज का सबसे अनएक्सपेक्टेड, सबसे पेनफुल, सबसे पावरफुल मोमेंट। अंजू को बचाने के बाद जॉर्ज कुट्टी एक कंक्लूजन पर पहुंचता है, ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। जब तक वो बाहर है, प्रभाकर कोशिश करता रहेगा, गीता कोशिश करती रहेगी, सहदेवन कोशिश करता रहेगा। हर बार वो इन्हें हराएगा, लेकिन ये लोग उसकी फैमिली को टारगेट करते रहेंगे, अंजू को, अनु को, रानी को। तो जॉर्ज कुट्टी एक ऐसा डिसीजन लेता है जो ना आप एक्सपेक्ट करते हैं, ना मैं एक्सपेक्ट करता था। वो खुद अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन जाता है और सरेंडर करता है। वो कन्फेस करता है वरुण की मर्डर 13 साल बाद, और 5 साल की प्रिजन सेंटेंस एक्सेप्ट करता है। ये डिफीट नहीं है, ये जॉर्ज कुट्टी का सबसे बड़ा मूव है। वो सोचता है अगर वो जेल में है तो शायद प्रभाकर चैन पाए, शायद ये साइकिल रुके, शायद उसकी फैमिली पीस में जी सके। लेकिन फिल्म का आखिरी सीन आपको एक और झटका देता है। गीता, वरुण की मां, वो अभी नहीं मानी। उसकी आंखों में अब भी सिर्फ एक चीज है, अंजू। अब उसका टारगेट अंजू है। जॉर्ज कुट्टी जेल में है और गीता बाहर है, अंजू के पीछे। तो दोस्तों, दृश्यम फ्रेंचाइज सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। पहला थीम, कंट्रोल का इल्यूजन। जॉर्ज कुट्टी ने 13 साल कंट्रोल रखा, लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर ये दिखाते हैं कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। आप कितना भी प्लान बनाओ, लाइफ आपके प्लान से आगे निकल जाती है। और जब आप अपनी बेटी को खुद हर्ट करने पर मजबूर हो जाओ अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तब आप समझो कि कंट्रोल कब जा चुका।
दूसरा थीम, ग्रीफ की ताकत। गीता और प्रभाकर विलन नहीं हैं, वो रोते हुए पेरेंट्स हैं। उनका बेटा उन्हें वापस नहीं मिलेगा और ये ग्रीफ उन्हें ऐसा बना देती है जो वो शायद कभी नहीं होते। फिल्म ये नहीं कहती कि वो सही हैं, लेकिन ये जरूर दिखाती है कि ग्रीफ एक आदमी को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है। तीसरा थीम, सबसे बड़ा सवाल, क्या एक गलती की सजा पूरी जेनरेशन को मिलती है? वरुण ने गलती की, अंजू ने खुद को बचाया, जॉर्ज कुट्टी ने फैमिली को बचाया, लेकिन अब अनु, जो इनोसेंट है, वो भी इस सब की सजा भोग रही है। वो भी डर में जीती है। ये साइकिल कभी किसी ने शुरू करनी नहीं थी, लेकिन ये रुक नहीं रही। और मोहनलाल, यार क्या कहना। 3 फिल्मों में उन्होंने जॉर्ज कुट्टी को एक ऑर्डिनरी बाप से एक कॉम्प्लेक्स, ऑलमोस्ट टेरिफाइंग फिगर में ट्रांसफॉर्म किया है। इस फिल्म में उनकी आंखों में जो कैलकुलेशन है, वो आपको अनकंफर्टेबल कर देता है, क्योंकि आप जॉर्ज कुट्टी से प्यार करते हैं, लेकिन आप उससे पूरी तरह सही भी नहीं कह सकते। दृश्यम 3 ने 241 करोड़ कमाए, मलयालम सिनेमा के हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में से एक बन गई और अब हिंदी रीमेक भी अक्टूबर 2026 में आ रही है, अजय देवगन के साथ। मेरी रेटिंग 3.5 आउट ऑफ 5 है। पहले 2 फिल्में जितनी टाइट नहीं है स्क्रीन प्ले, कुछ जगह पेसिंग स्लो है, लेकिन मोहनलाल की परफॉर्मेंस और क्लाइमेक्स का इमोशनल पंच वो सब कॉम्पनसेट कर देता है। अगर आपने देखी है, कमेंट्स में बताओ, जॉर्ज कुट्टी ने सही किया या गलत, और दृश्यम 4 में क्या होना चाहिए। लाइक करो अगर वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ। मैं हूं हर्ष, ये था दृश्यम 3 का एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में।